जिस प्लास्टिक से पूरा दुनिया परेशान थे, वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा था कि इसे खत्म कैसे किया जाए, जिसे पर्यावरण, हवा, जल, नदियाँ, तालाब सब दूषित हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रहे थे। आखिरकार उस प्लास्टिक को खत्म करने वाला फंगस, यानी हम जिसको साधारण भाषा में बोल सकते हैं कवक, वो अमेज़न जंगल में एक रिसर्च में पाया गया है। जी हाँ, सही आप सुना है, अमेज़न जंगल में एक रिसर्च में यह फंगस पाया गया है। पर्यावरण को जो एक नुकसान पहुंचा रहे थे प्लास्टिक, और चैलेंजिंग थे जो इस प्लास्टिक को खत्म कैसे किया जाए, वो लगता है अब खत्म होने वाला है। अमेज़न जंगल में एक नया कवक मिला है जो खुद ब खुद प्लास्टिक खा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खोज धरती को प्लास्टिक के जहर से मुक्ति पाने में मदद मिल सकती है। इस फंगस का नाम है बेसिलोमाइसिस माइक्रोस्पोरस। यह खोज 2011 में येल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अमेज़न रेन फॉरेस्ट में खोजा था। यह जो फंगस है, यह फंगस पॉलीयूरेथीन जैसे प्लास्टिक को तोड़कर खा सकता है। यह फंगस ऑक्सीजन की कमी में भी सक्रिय रहता है और प्लास्टिक को खा सकते हैं। सबसे रोचक बात यह है कि यह फंगस बिना ऑक्सीजन के भी प्लास्टिक को खा सकते हैं। भविष्य में इसका उपयोग प्लास्टिक वेस्ट को खत्म करने और पर्यावरण को साफ करने में किया जा सकता है। क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है कि कोई प्राकृतिक जीव प्लास्टिक जैसी कृत्रिम और कठोर रसायन निगल जाए? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्लास्टिक को पचाने वाला फफूंद। इस खोज ने न केवल पर्यावरण प्रेमियों और वैज्ञानिकों को चौंका दिया, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरी है, क्योंकि आज के समय में प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक आपदा बन चुका है। हर साल दुनिया में करीब 40 करोड़ टन से ज्यादा प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्रों, नदियों, जमीन और हवा में फैल जाता है। यह प्लास्टिक न तो आसानी से नष्ट होता है और न ही पारंपरिक तरीके से रिसाइकल किया जा सकता है, और यही कारण है कि वैज्ञानिक दशकों से ऐसी तकनीक खोजने में लगे हैं जो प्लास्टिक को प्राकृतिक रूप से नष्ट कर सके। और इसी खोज में उन्हें मिला है यह जादुई फंगस, जिसका पहला नमूना येल यूनिवर्सिटी के छात्रों की एक रिसर्च टीम ने 2011 में अमेज़न जंगल के पत्तों और लकड़ियों पर खोजा। जब उन्होंने इस फंगस को जांचा तो पाया कि यह पॉलीयूरेथीन नामक प्लास्टिक को न केवल निगल रही थी, बल्कि उसे ऊर्जा के रूप में उपयोग भी कर रही थी। यानी यह जीव प्लास्टिक को अपने भोजन की तरह इस्तेमाल करता है। सबसे खास बात यह थी कि यह फंगस बिना ऑक्सीजन के भी प्लास्टिक को पचा सकती है, यानी एक एनारोबिक वातावरण में भी सक्रिय रह सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि इस फंगस को लैंडअप यानी कचरे के गड्ढों, नालों और सीवेज जैसे स्थानों पर भी प्रयोग किया जा सकता है, जहां समान जीवित जीव नहीं बच पाते। यह खबर क्रांति की तरह फैल गई।